ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंचाध्याया वयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् अर्तालोक्य निदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। वीतरागदेव। चलिए, अपना विषय चल रहा है पंचाध्यायी के माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने का। अभी द्रव्य और गुणों की चर्चा हो चुकी। अब यहाँ से चौथा वांतर अधिकार पर्यायों के स्वरूप का यहाँ पर चलता है। अब पर्यायों का स्वरूप क्या है उसके निरूपण में 164 से 198 तक के श्लोक चलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अब इसका पर्याय अधिकार के अंतर्गत 164 नंबर का श्लोक है। उक्तम ही गुणानामिह लक्ष्यं तल्लक्षणं यथागमतः संप्रति पर्यायाणां लक्ष्यं तल्लक्षणं च वक्ष्यामः। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इस ग्रंथ में आगम के अनुसार अब गुणों का लक्ष्य और लक्षण तो कहा गया, अब पर्यायों का लक्ष्य और लक्षण कहते हैं। क्या कहा? उक्तम ही गुणानाम ये लक्ष्यम तल्लक्षणम यथागमता। पहले जो गुणों का लक्ष्य और लक्षण के रूप में निरूपण किया गया, अब वर्तमान में पर्यायों का लक्ष्य और लक्षण यहाँ पर कहा जा रहा है। क्या कहलाता लक्ष्य और लक्षण? रुक जाओ। किसे कहते हैं लक्ष्य और लक्षण? जिसे बताना है वो कहलाता है लक्ष्य, और जिसके माध्यम से बताना है वो कहलाता है लक्षण। तो ये अब गुणों को बताना है और जिसके माध्यम से बताना है भी उनकी विशेषताएं। यहाँ पर पर्याय गुणों का तो हो चुका, अब यहाँ पर्याय को बताना है और उस पर्याय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके माध्यम से उनको बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है पर्याय लक्ष्य हैं और उनकी बताने की जो विशेषताएं होंगी, जिन जिन विशेषताओं से पर्यायों को बताया जाएगा, वो जो है यहाँ पर उसका खुलासा चलेगा। अब आगे देखिए 165 नंबर का श्लोक। क्रमवर्तिनो हि नित्या अथ च व्यतिरेकिणश्च पर्यायाः उत्पादवैरूपापि च द्रव्यात्मका कथंचिच्चम्। अब कहते हैं कि पर्याय क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी, उत्पाद वैरूप और कथनचित द्रव्य स्वरूप होती है। कितनी विशेषताएं हैं पर्याय की? एक तो क्रमवर्ती होती हैं, दूसरा अनित्य होती हैं, तीसरा व्यतिरेकी होती हैं, चौथा उत्पाद वैरूप होती हैं और पांचवा कथनचित द्रव्य स्वरूप होती हैं। इसमें द्रव्य लिया तो अन्वयी भी लिया जा सकता है। अभी जल्दी मत चलो, जब उसका नंबर आएगा तब उसका खुलासा चलेगा। सब इनका एक एक लक्षणों का पर्याय की उनका सबका खुलासा चलेगा। तो अब यहाँ पर अपन को इतने तरीके से पर्याय को अपन को समझना है। पर्यायों का स्वरूप
एक तो पर्याय नाम है, तो ये अपने आप में अलग, द्रव्य गुण पर्याय, तो ये पर्याय, ये भी उसका नामकरण अलग है। अब उस पर्याय को अपन लक्ष्य करके अब उसकी लक्षण क्या क्या है, क्रमवर्ती, अनित्य, व्यतिरेकी, उत्पाद वैरूप और कथनचित द्रव्य स्वरूप होती हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब खुलासा चलता है इनका क्रम से, आगे देखिए 166। तत्र व्यतिरेकित्वं प्रायः प्रागेव लक्षितं सम्यक् अविशिष्ट विशेषमितः क्रमतः संलक्ष्यते यथा शक्ति। उनमें पर्यायों का व्यतिरेकीपना तो पहले गुणों के कथन में भले प्रकार सिद्ध किया ही जा चुका है। अब बाकी के लक्षण क्रम से यथाशक्ति यहाँ पर कहे जाते हैं। भावार्थ, एक द्रव्य के प्रदेशों में जो परस्पर अभाव है वह देश व्यतिरेकी पर्याय है। प्रत्येक प्रदेश का निज क्षेत्र भिन्न है, यह क्षेत्र व्यतिरेकी पर्याय है। एक एक समय की पर्याय भिन्न भिन्न है, यह काल व्यतिरेकी पर्याय है। और एक एक गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों की परस्पर भिन्नता है, यह भाव व्यतिरेकी पर्याय है। व्यतिरेकी का लक्षण यह है, यह वही है, दूसरा नहीं है, दूसरा भी पहला नहीं है, दूसरा दूसरा ही है। देखिए पूर्व श्लोक 147 से 152 तक। हाँ, व्यतिरेकीपने में क्या सिद्ध किया जाता है, एक दूसरे में एक दूसरे की पृथकता बताई जाती है। व्यतिरेकी माने क्या, ये वो जो है जिसकी जो अपन जिस व्यतिरेक की बात करते हैं वो वही है, दूसरा व्यतिरेक नहीं है। तो इसमें चौड़ाई वाले व्यतिरेक भी आ जाते हैं, लंबाई वाले व्यतिरेक भी आ जाते हैं। माने यहाँ प्रदेशों को खंड खंड करके भी बताया जाता है और पर्यायों को खंड खंड करके भी बताया जाता है। माने यहाँ पर जो है प्रदेशों की अपेक्षा तो यहाँ व्यतिरेकपना सिद्ध किया, और गुणों की अपेक्षा भी कथनचित व्यतिरेकपना तो सिद्ध हो जाता है, और उसका नाम भी अपन भेद की अपेक्षा पर्याय भी दे देते हैं, परंतु अनित्यपना गुणों का सिद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर माने चूंकि जो अनित्य होती हैं, क्रम क्रम से होती हैं, वे व्यतिरेक तो होती हैं, परंतु जो व्यतिरेक होते हैं वे जरूरी नहीं है अनित्य रहना। व्यतिरेकी में अनित्य होना जरूरी नहीं है, पर अनित्य होने में तो अलग अलग होना जरूरी है। जो पूर्व में होगी वो बाद में नहीं होगी, जो बाद में होगी वो पूर्व में नहीं थी। अब क्रम क्रम से आगे 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 चला आता है। तो यहाँ पर अपन उनको माने पर्यायों का लक्षण क्या है, क्रमवर्ती भी है और व्यतिरेकपना भी है, भिन्नपना भी है, कि वो एक एक करके होती, एक साथ नहीं होती। प्रदेश एक साथ होने पर भी जब भेद करके विचार करते हैं तो वो एक साथ भी विद्यमान है सब, परंतु जो एक पहला प्रदेश है वो दूसरा नहीं है, जो दूसरा है वो पहला नहीं है। ऐसे क्रम क्रम से भी व्यतिरेकपना तो प्रदेशों में गुणों में होता है, पर क्रम से नहीं होते वो प्रदेश आत्मा। यहाँ जो प्रदेश है फिर ऐसा क्रम नहीं ले सकते। अभी समझो क्रम किसे कह रहे हैं और किसी व्यतिरेकपना कह रहे हैं। क्रम कह रहे हैं एक के बाद एक होना, ऐसा क्रम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ये अलग, उसको तो उसी का नाम तो व्यतिरेक कह रहे हैं। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, इसका नाम व्यतिरेक है। और क्रम का मतलब एक के बाद एक होना, पहले नहीं उत्पन्न हुआ था अब उत्पन्न हुआ, अब फिर इसके बाद उत्पन्न हुआ, अब उसके बाद उत्पन्न हुआ। एक व्यय होता है, एक उत्पन्न होता है, तो वो क्रम। तो आगे इसमें अभी इनकी सबके अलग अलग बताएंगे कि क्रम क्या है, व्यतिरेक क्या है। इनमें व्यतिरेकपना में, क्रमपने में तो व्यतिरेकपना है, पर व्यतिरेकपना में जरूरी नहीं है कि वो क्रम से हो। क्रम से का मतलब यहाँ एक के बाद एक होना, अनित्यपना नहीं है उसमें। नित्य होने पर भी उसमें व्यतिरेकपना हो सकता है। प्रदेश नित्य है, गुण नित्य है, फिर भी उनमें व्यतिरेकपना है, अलग अलग पना है। तो ये जो है अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही है,
ये अपने ज्ञान में आना चाहिए। ऐसी पर्याय भी गुण अलग अलग तो नहीं होगा, पर्याय में अलग अलग होंगे एक अरे भाई, तो वही तो कह रहा है कि पर्याय जो क्रमवर्ती होती हैं वे तो अलग अलग होती ही हैं, परंतु जो व्यतिरेकी होते हैं वे अलग अलग होने पर भी क्रम से होना जरूरी नहीं है उनका, गुणों में पर्यायों में। पर्याय में। हाँ, क्रम से होने का मतलब क्या, एक के बाद एक होना, एक के बाद एक होना, ये जरूरी नहीं है। क्यों कि जो प्रदेश हैं वे तो एक साथ फैले हुए हैं, द्रव्य में गुण हैं वे एक साथ फैले हुए हैं, इसलिए उनमें सहवर्तीपना आता है, पर्यायों में सहवर्तीपना नहीं आता है। व्यतिरेकपना होने पर भी गुणों में उसमें क्या है, क्रमवर्तीपना नहीं, उनमें सहवर्तीपना है गुणों में परस्पर, जबकि पर्यायों में सहवर्तीपना नहीं होता है, एक साथ सारी पर्याय नहीं होती, वे क्रम से ही होती है। जैसे अपन ये मान के चलो, जैसे स्कूल में एक लाइन लगाई बच्चों की, तो एक के बाद एक प्रवेश करेगा गेट के अंदर, फिर भीड़ एक साथ नहीं आएंगे, पर वे खड़े तो एक साथ हैं सब बच्चे। हाँ, तो इसलिए वे जो है गुण जैसे गुण 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 रहेंगे एक साथ, परंतु वो एक के बाद एक माने अलग अलग हैं, वो अलग एक, क्योंकि एक साथ खड़े हैं फिर भी वे अलग अलग हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि एक अभी पहले हो गया, अब दूसरा हो गया, अब तीसरा हो, एक साथ खड़े होंगे, तो वे सहवर्ती है, पर फिर भी उनमें व्यतिरेकपना है, भिन्नता है, जबकि पर्याय एक साथ नहीं है। वो एक के बाद एक। हाँ, वे भिन्न 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 यानी अलग अलग तो हैं, परंतु वो एक साथ नहीं है, तो इसलिए उनमें ये अंतर है, व्यतिरेक में और क्रमवर्ती में। क्रमवर्ती में एक एक क्रम से एक एक समय में एक ही एक होगी, और व्यतिरेक में भिन्न भिन्न तो होंगी वो, परंतु सहवर्ती नहीं है, एक साथ सारी पर्याय नहीं होंगी। तो कथनचित व्यतिरेकपने में भिन्न भिन्न होने पर भी सहवर्ती होते हैं, वो गुण हैं, प्रदेश हैं, तो आत्मा में एक साथ है सब प्रदेश। वो ध्रुवपना जो किया, कथनचित ध्रुवपना किया, वो कैसे सिद्ध होगा? अभी आगे आएगा वो, जिस समय उसका विशेषण बताएंगे तब उसका खुलासा चलेगा, क्योंकि अभी एक एक का खुलासा चल रहा है। हाँ, अब इसमें देखिए, हो गया भावार्थ। जी पढ़ लिया। एक द्रव्य के प्रदेशों में जो परस्पर अभाव है वह देश व्यतिरेकी पर्याय कहलाती, ये सिद्ध कर रहे हैं। व्यतिरेकीपना का क्या सिद्ध, यहाँ पर व्यतिरेकपना कई दृष्टिकोणों से सिद्ध कर रहे हैं। एक प्रदेशों की अपेक्षा सिद्ध कर रहे हैं, एक उनका जो है पर्यायों की अपेक्षा सिद्ध कर रहा है व्यतिरेकीपना। आगे दे रहे हैं ना कि प्रदेश, ये चार प्रकार का व्यतिरेकीपना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो द्रव्य से व्यतिरेक क्या कहलाता है, क्षेत्र से व्यतिरेक क्या कहलाता है, काल से व्यतिरेक क्या कहलाता है, भाव से व्यतिरेक क्या कहलाता है। अब यहाँ खुलासा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो व्यतिरेक तो पर्याय की अपेक्षा है, और दो व्यतिरेक जो है द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा है। तो अब यहाँ द्रव्य को खंडित किया गया, देश व्यतिरेक कहलाता है वो, और यहाँ प्रदेशों को खंडित किया गया, माने वो द्रव्य व्यतिरेक भिन्नता कहलाएगी, एक में देश व्यतिरेक में, और यहाँ पर प्रदेश व्यतिरेक में प्रदेश भिन्नता कहलाएगी। तो इसमें जो है, जो अपने लिए कथनचित यहाँ पर जो द्रव्य भिन्नता है और क्षेत्र भिन्नता है, वो अपने लिए कथनचित अखंड और खंडपने में करना, एक साथ द्रव्य एक साथ रहता है, परंतु उसको प्रदेशों की अपेक्षा जितने प्रदेश में, जितने एक प्रदेश में जितना द्रव्य रहता है, वो द्रव्य कथनचित दूसरे प्रदेश में नहीं रहता। आकाश के प्रदेश की बात है, आकाश में लगाओ, सब द्रव्यों में लगाओ, जो 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 यहाँ पर बहुप्रदेशी हैं, पंचास्तिकाय जो द्रव्य हैं, जैसे मान लीजिए अपन को धर्म द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य का एक प्रदेश जहाँ है उतना धर्म द्रव्य अलग कहलाएगा, बाकी दूसरे प्रदेश में रहने वाला द्रव्य अलग कहलाएगा, तीसरे प्रदेश में द्रव्य व्यतिरेक कहलाता है। वो जो धर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में ही ना। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि जब पंचास्तिकाय की खुलासा कर रहे हैं जब, तो पंचास्तिकाय तो बहुप्रदेशी कहलाती ना, एक द्रव्य की अपेक्षा चली बात, तो पांच द्रव्य, एक द्रव्य एक प्रदेशी है कालाणु, तो वो तो पूरा का पूरा एक ही प्रदेश में पूरा द्रव्य आ जाएगा, परंतु जितने और जो पंचास्तिकाय है, जितना एक प्रदेश है उतने में पूरा द्रव्य आ जाएगा। अरे फिर वही तुम पगले आ गए। जब यहाँ
द्रव्य प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ देश व्यतिरिक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 प्रकार से व्यतिरेकीपना यहाँ सिद्ध कर रहे हैं अभी। तो 4 प्रकार से व्यतिरेकीपना कैसे सिद्ध कर रहे? ऐसी सिद्ध कर रहे कि अगर अपन प्रदेशों की अपेक्षा द्रव्य को देखें तो सारे द्रव्य एक ही प्रदेश में नहीं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं अथवा 4 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य भी एक ही प्रदेशी है, उपचार से उसको बहुप्रदेशी कहा है। तो अपने लिए उसमें व्यवहार से उसका भी तो बहुप्रदेशीपना सिद्ध करना पुद्गल का। तो वो कैसे करोगे कि जितने में एक प्रदेश है वो पूरा द्रव्य नहीं है ना। आकाश का यहाँ जो जैसे मान लीजिए हम बैठे हुए हैं तो आकाश इतने में वो आकाश द्रव्य का उतना हिस्सा अलग हो जाएगा। ऐसे धर्म द्रव्य का जितना हिस्से में यहाँ हम बैठे हैं उतना हिस्सा अलग हो जाएगा, अधर्म द्रव्य का उतना हिस्सा अलग हो जाएगा। जितने में अपन बैठे हैं तो वो द्रव्य उतना पूरा द्रव्य थोड़ी हो जाएगा। एक प्रदेशी अगर एक प्रदेशी मानोगे तो सब द्रव्य एक ही प्रदेशी हो जाएंगे वो। तो उन द्रव्यों को आप जब प्रदेशों की अपेक्षा बांटोगे तो भी द्रव्य जितने में एक प्रदेश रहता है उतना द्रव्य अलग कहलाता है। वो देश व्यतिरेक कहलाएगा। देश की द्रव्य की भिन्नता काय की अपेक्षा, प्रदेशों की अपेक्षा द्रव्य कथनचित अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। काय की अपेक्षा, उसकी चौड़ाई की अपेक्षा। अगर नहीं मानोगे तो द्रव्य फिर सब द्रव्य एक ही प्रदेशी हो जाएंगे। जैसे काल द्रव्य एक ही प्रदेशी है, सब हो जाएंगे अगर उसके कई प्रदेशों में द्रव्य के विभाग नहीं करोगे तो। इसलिए द्रव्य व्यतिरेक समझ में आया कि नहीं? बुद्धि लगाना पड़ेगी, बिना बुद्धि के काम नहीं चलेगा। यहाँ सूक्ष्म इसमें काय को सूक्ष्म विषय है, इतना मोटा विषय है कि भैया कपड़ा है, चौड़ाई 1 मीटर की है चौड़ाई, तो इतने अपन ने जो है एक प्रदेश जितना कपड़ा है वो पूरा कपड़ा थोड़ी आ जाए उतने में नहीं है। इनमें कौन सी बुद्धि लगाऊंगे? इनमें तो मूर्ख से मूर्ख अविवेकी भी बता दे। कपड़े का एक प्रदेश एक प्रदेश वाला कपड़ा है वो अलग है उतना, दूसरे प्रदेश वाला कपड़ा अलग है। तो ये कपड़े को चौड़ाई की अपेक्षा जब अपन व्यवहार से विचार करेंगे तो खंड खंड हो जाएगा वो कपड़ा, और बाकी वैसे भी अखंड है वो कपड़ा, कोई खंड खंड तो है नहीं। परंतु अपन ने व्यवहार करके जब उसके बहुप्रदेश सिद्ध करना है तो एक एक प्रदेश अलग करोगे जब तो बहुप्रदेश सिद्ध होगा ना, कैसे सिद्ध होगा वो? तो ये देश व्यतिरेक कहलाता है। क्षेत्र व्यतिरेक क्या है कि एक प्रदेश वो अलग है, दूसरा प्रदेश अलग है, ये क्षेत्र व्यतिरेक है। एक साथ कपड़ा 1 मीटर चौड़ा है, परंतु अपन को एक एक प्रदेश का कपड़ा प्रदेश अलग अलग सिद्ध करना है कि इतना प्रदेश अलग है, इतना प्रदेश अलग है। ये क्षेत्र व्यतिरेक हो गया। पहले द्रव्य व्यतिरेक, फिर क्षेत्र व्यतिरेक, फिर काल व्यतिरेक। एक समय में जिस समय द्रव्य जो है पर्याय से वो उतना अलग है, दूसरी पर्याय होगी दूसरे समय वो द्रव्य अलग है, तीसरी पर्याय होगी वो द्रव्य अलग है, वो पर्याय अलग है। यहाँ पर काल से व्यतिरेकपना सिद्ध कर द्रव्य को जब अपन काल 4 प्रकार से व्यतिरेकपना सिद्ध कर रहे हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, उसमें फिर सामान्य द्रव्य, सामान्य क्षेत्र, सामान्य काल और सामान्य भाव, और विशेष द्रव्य, विशेष क्षेत्र, विशेष काल, विशेष भाव। ये 4 तरीके से द्रव्य को अपन सामान्य विशेष सिद्ध कर रहे हैं। तो सामान्य में अखंड द्रव्य आता है, पूरा द्रव्य लेना है, पूरे प्रदेश लेना है, पूरी एक साथ वस्तु में त्रिकालपना लेना है, और एक साथ वस्तु में सब गुण लेना है, गुण धर्म लेना है। क्यों कि वस्तु कोई एक एक गुण रूप तो हो नहीं जाएगी, वस्तु कोई एक एक धर्म रूप तो हो नहीं जाएगी, वस्तु कोई एक एक पर्याय रूप तो हो नहीं जाएगी, वस्तु कोई एक एक प्रदेश रूप तो हो नहीं जाएगी, वस्तु कोई एक अंश रूप तो हो नहीं जाएगी। तो ये अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही है, इस विवक्षा को समझेंगे तभी अपन वस्तु स्वरूप के बारे में निर्णय कर पाएंगे। और ये अगर नहीं अपने ज्ञान में आएगा तो अपन कुछ भी वस्तु स्वरूप के बारे में नहीं समझ सकेंगे।
और जब पहले विकल्पों के तल पर ही तुम वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे तो निर्विकल्प होकर अखंड वस्तु का अनुभव कैसे करोगे? जब अपन को अखंड वस्तु का अनुभव करना है तो वस्तु तो चूंकि सामान्य विशेषात्मक है, नित्य अनित्यात्मक है, भेदा भेदात्मक है, और वस्तु का आपको जैसा है वैसे निर्णय नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा? वैसे एक पर्याय मात्र वस्तु मान लो तुम, अब अपन मनुष्य हैं, मनुष्य ही है, आत्मा मनुष्य ही है, और मनुष्य पर्याय तो विनष्ट होगी, कोई सदा तो रहती नहीं है, अवस्था तो क्षणिक होती है, उत्पन्न नष्ट होती है। तो जैसे बौद्धमती है ऐसे ही जैन भी जो है मात्र एक पर्याय मात्र द्रव्य को क्षणिक मान लेंगे सर्वथा। द्रव्य कथनचित क्षणक है, काय की अपेक्षा पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा, पर बौद्ध लोग सिर्फ उतना ही द्रव्य मानते हैं कि पर्याय मात्र द्रव्य है, दूसरे समय में दूसरी पर्याय पैदा होगी, तीसरे से एक पर्याय नहीं द्रव्य पैदा होगा। तो तुमने अकेला मात्र पर्याय मात्र द्रव्य एकांत पक्ष हो गया, और कोई अकेला सिर्फ द्रव्य को अखंड ही मान लेवे, नित्य ही मान लेवे, तो क्या होगा कि उसने एक पक्ष पर्याय को द्रव्य से अलग कर दिया। द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य सदा रहता है, द्रव्य पने से पर्याय पने से द्रव्य उत्पन्न और विनष्ट होकर के परिवर्तनशील है। पर्याय आर्थिक नय से द्रव्य बदलता रहता है, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य, द्रव्यार्थिक नय, इसमें समझ लेना द्रव्य और द्रव्यपना। द्रव्यार्थिक नय में सामान्य द्रव्य लिया जाता है और पर्यार्थिक नय में विशेष द्रव्य लिया जाता है, तो उसमें उसकी पर्यायों की क्रमवर्तिता ली जाएगी विशेष द्रव्य में, और सामान्य द्रव्य में अन्वय वर्तिता ली जाएगी, धारा प्रवाह सब पर्यायों में वही का वही द्रव्य लिया जाएगा। अब ये विवक्षाएं नहीं समझो तो अपन द्रव्य के बारे में कुछ नहीं समझ सकते, भ्रमित रहेंगे, मुश्किल है समझ पाना और समझा पाना है। क्योंकि जब समझने वाले की समझ में नहीं आएगा तो समझाने वाला क्या समझाएगा? जिसको अक्षर गिनती समझ में नहीं आ रही तो उसको आगे की पढ़ाई स्कूल की दूसरी क्लास में नहीं जा सकता है। जिसको अभी द्रव्य गुण पर्याय का सामान्य विशेष का स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो आगे उसको उपदेश सुनने का अधिकारी नहीं है, वो आगे की क्लास उसके कोई काम की नहीं। उपदेश में तो सब उसी के आधार पर निरूपण चलना है, वस्तु स्वरूप का ही निरूपण सारा उपदेश चलता है, और उसमें सामान्य विशेषात्मक द्रव्य गुण पर्यायात्मक दृष्टिकोणों से ही वस्तु स्वरूप बताया जाता है। अब किसको समझाया जाए? जब सामने वाले की समझ में नहीं आ रहा है अक्षर गिनती, तो आगे की उसकी पढ़ाई कैसे कराई जाए? जिसको अभी क्या है व्याकरण नहीं आ रही है, अक्षर गिनती समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसको शिक्षा कैसे दी जाए? साक्षर ही नहीं हो पा रहा है वो व्यक्ति, पहले साक्षर होता है फिर शिक्षित होता है। तो पहले अभी उसको द्रव्य गुण पर्याय सामान्य विशेष द्रव्य का स्वरूप अगर वो समझे तो ही आगे उसको फिर वस्तु स्वरूप समझाया जाएगा, तो ही उसको फिर आगे का उपदेश चलेगा, आगे की क्लास बनेगी। क्योंकि पहली क्लास में आपको साक्षर कराया जाता है, दूसरी क्लास से शिक्षा दी जाती है, विषय का ज्ञान। जिन अक्षरों से विषय बताना है, पहले तो तुम्हें वो अक्षर ही और वो वाक्य ही बनाना नहीं आ रहा, तो आगे की तुम्हें शिक्षा किस दम पे दी जाएगी? तो अब ये चलेगा आगे के बंद कर दिया जाएगा? चलेगा ही। किसकी समझ में आ रहा? पहले तो बताओ हमें कि क्या समझ में आओ, हमने जो बताओ अभी जो है द्रव्य क्षेत्र काल से पहले व्यतिरेक पना सिद्ध करके समझाइए हमें। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आपके लिए व्यतिरेक पना माने अपने लिए यहां भिन्न पना और फिर सामान्य से अभिन्न पना, ये चार चीजें
आपको अलग अलग पहले समझाना है कि द्रव्य से भिन्नपना क्या कहलाता है, क्षेत्र से भिन्नपना क्या कहलाता है, काल से भिन्नपना क्या कहलाता है और भाव से भिन्नपना क्या कहलाता है। पहले तो ये चार का आप पहले व्यवहार भेद बताइए। आप चार का व्यतिरिक्त पना माने भेद, अलग अलग पना। द्रव्य को चार दृष्टिकोणों से भेद और अभेद किया जाएगा। तब चार दृष्टिकोणों से पहले तो द्रव्य का भेदपना बताओ, क्या कहलाता है द्रव्य का चार दृष्टिकोण। वस्तु चतुष्टयात्मक होती, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव होगा जी, तो सामान्य से आपने समझ लो। इसके भेद यहाँ पे किए। एक द्रव्य के प्रदेशों में जो परस्पर अभाव है वह देश व्यतिरेकी पर्याय है, अर्थात प्रत्येक प्रदेश का निज क्षेत्र भिन्न भिन्न है। एक द्रव्य में जैसे जीव है, जीव के असंख्यात प्रदेश है, तो एक प्रदेश जो है वह दूसरा प्रदेश नहीं है, जो दूसरा प्रदेश है वो पहला प्रदेश नहीं, अर्थात इन प्रदेशों में भिन्नता है। अभी क्षेत्र व्यतिरेक नहीं हम पूछ रहे, अभी ये इसमें बताना है द्रव्य व्यतिरेक। पहले में द्रव्य व्यतिरेक है, दूसरे में क्षेत्र व्यतिरेक है, तीसरे में काल व्यतिरेक है, चौथे में भाव व्यतिरेक है। इन चारों के पहले व्यतिरेकपना समझाओ और सामान्यपना समझाओ। द्रव्य दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, तो द्रव्य व्यतिरेक, ये द्रव्य व्यतिरेक नहीं बताना है। एक द्रव्य में ही भेद करके द्रव्य की व्यतिरेकपना बताना है और अभेद करके उसका द्रव्यपना बताना है। दो प्रकार से द्रव्यपना है। एक तो आपके लिए द्रव्य का भिन्नपना क्या कहलाएगा, द्रव्य का अभिन्नपना। तो यहाँ पर पहले जो देश व्यतिरेक है, जितने प्रदेश में जो द्रव्य है वो द्रव्य उतना अलग है, दूसरे प्रदेश में जो द्रव्य है वो द्रव्य अलग है तीसरे प्रदेश में। क्यों कि यहाँ पर द्रव्य को असंख्यात प्रदेशी सिद्ध करना है, तो चूंकि अलग अलग उतने उतने क्षेत्र का द्रव्य अलग अलग सिद्ध करोगे तभी तो वो द्रव्य असंख्यात प्रदेशी सिद्ध कर पाओगे। द्रव्य का वो एक एक प्रदेश में जो द्रव्य भिन्न भिन्न है, तब तो तुम्हारा ने वो द्रव्य की असंख्यात प्रदेशिता सिद्ध कर पाओगे। तो पहले यहाँ अभी द्रव्य के व्यतिरिक्त प्रदेश की अपेक्षा द्रव्य भिन्न बताना है। अच्छा, द्रव्य को प्रदेश की अपेक्षा भिन्न बताना है। फिर उसमें से क्षेत्र की अपेक्षा वो एक एक असंख्यात प्रदेश और फिर एक एक प्रदेश, फिर क्षेत्र व्यतिरिक्त बताना है जी। माने जो एक प्रदेश का द्रव्य है वो दूसरे प्रदेश का द्रव्य नहीं है, जो दूसरे प्रदेश का द्रव्य है वो पहले प्रदेश का द्रव्य नहीं है। तभी जाकर के वो द्रव्य असंख्यात प्रदेश सिद्ध होगा। द्रव्य को भी और फिर इसके बाद क्षेत्र व्यतिरेक बताना है। तो क्षेत्र व्यतिरेक में जो एक द्रव्य के एक क्षेत्र में जो प्रदेश है, हाँ, वो अलग है, क्षेत्र का प्रदेश नहीं है। तो भी वो क्षेत्र व्यतिरेक इतना बड़ा क्षेत्र है, फिर वो उसका उस द्रव्य का इतना बड़ा क्षेत्र है, वो द्रव्य भी इतना बड़ा है, वो क्षेत्र भी उसका इतना बड़ा है, और फिर उसका काल में तीनों कालों समय की जो पर्याय है, जो पहले समय की पर्याय है वो दूसरे समय की पर्याय नहीं है, जो दूसरे समय की पर्याय वो पहले समय की पर्याय। तो पर्याय से फिर पर्याय अपेक्षा से वो एक एक समय का द्रव्य अलग अलग है। जैसे जो मनुष्य पर्याय है वो अलग है, देव पर्याय है वो अलग है, नार की पर्याय अलग है, तो ये पर्याय अलग अलग हो गई। ये हो गया काल की अपेक्षा से द्रव्य का व्यतिरेक। यहाँ द्रव्य को ही अभी वस्तु कहो, द्रव्य की जगह पर वस्तु कहो। वस्तु को अभी दो तरीके से समझा जा रहा है, सामान्य विशेष, द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा। इसमें भाव की अपेक्षा जो दिया, तो एक एक गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों की परस्पर भिन्नता, तो गुणों की भी भिन्नता व्यतिरेक कहलाएगी उसके अविभागी। अभी यहाँ पर भाव माने गुण होता है और भावों का व्यतिरेक बताना है, तो उन भावों के अंतर्गत जो उनकी शक्ति है, उस शक्ति में एक एक शक्ति का अंश है, वो अलग अलग सिद्ध करेंगे भी। अच्छा, अपन पहले तो गुणों की भिन्नता भी सिद्ध कर देंगे, फिर उसके शक्ति अंश की भी भिन्नता करेंगे। भाई यहाँ भाव व्यतिरेक बताना ना, भावों में मतलब उनके गुणों में, क्योंकि गुण कथनचित एक साथ है और कथनचित गुण रूप है और कथनचित वो गुण द्रव्य रूप भी है। उनका उन सब गुणों का समूह तो द्रव्य है, सब प्रदेशों का समूह द्रव्य है, सब पर्यायों का समूह द्रव्य है। तो ये सब उनमें अपन को चूंकि वस्तु को सर्वथा अलग अलग तो है नहीं, तो इसमें से अपन को वस्तु का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से पहले तो चतुष्टय सिद्ध करना है।
तो पहले तो वस्तु चतुष्टयात्मक सिद्ध करना है, जी। फिर उस वस्तु में सामान्य विशेषात्मकपना सिद्ध करना है कि वो उस चतुष्टय में भी सामान्य विशेषपना है। वो द्रव्य से वस्तु कथनचित अखंड है, क्षेत्र से कथनचित वस्तु अखंड है, काल से वस्तु कथनचित अखंड है, भाव से कथनचित वस्तु अखंड है, और कथनचित वस्तु उसके खंड खंड है, व्यतिरेकी भी है। उसमें व्यतिरेकी पना भिन्न पना। माने इसमें जो चार चीजें समझ में आई, द्रव्य व्यतिरेकी माने जो एक प्रदेश का द्रव्य है आत्मा के, आत्मा की तरफ से घटित करें, तो दूसरे प्रदेश का द्रव्य नहीं है जो दूसरे प्रदेश का द्रव्य है। अब देखो इसमें द्रव्य में थोड़ा अपन और समझ लो। द्रव्य में अपन को त्रयात्मक पने द्रव्य की सिद्धि करते हैं, तो क्षेत्र से द्रव्य अलग, काल से द्रव्य अलग, भाव से द्रव्य अलग, और उसमें फिर अलग अलग पना, इनका व्यतिरेक पना है, और फिर इसका अपन को क्या सिद्ध करना, अव्यतिरेक पना, अखंड पना सिद्ध करना है। तो फिर प्रदेशों की अपेक्षा द्रव अखंड है, पर्यायों की अपेक्षा द्रव अखंड है, गुणों की अपेक्षा द्रव अखंड है, ये भी सिद्ध करना है। और फिर इन सबको मिलाकर के वस्तु इन चतुष्टयात्मक खंडाखंडात्मक सिद्ध करना है। अच्छा, जो द्रव्य की अपेक्षा भिन्नता कर रहा है, एक प्रदेश का द्रव्य वो दूसरे प्रदेश का नहीं है, लेकिन वो है द्रव्य अखंड ही, माने एक प्रकार से कहें, वो भले अपन भिन्नता समझ रहे हैं इसको, द्रव्य की अपेक्षा वो अखंड ही है। द्रव्य की अपेक्षा क्षेत्र से भी अखंड है, काल से भी अखंड है, इसलिए न द्रव्येण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावेन खंडयामी, किसी से भी वो खंडित नहीं होगा। जब उसमें द्रव्य देखोगे तो द्रव्य सब में अखंड ही मिलेगा। माने एक ही द्रव्य है वो, हाँ। भले यहाँ का द्रव्य वहां का द्रव्य का भिन्नता कर रहा है, लेकिन है अखंड। वो व्यवहार से खंडित किया गया है, निश्चय से कहो, द्रव्य पने से कहो, द्रव्य पने से वो द्रव्य अखंड ही मिलेगा आपको। द्रव्य पने से द्रव्य खंड खंड हो जाएगा तो द्रव्य कहाँ रहेगा? द्रव्य का मतलब ही अखंड, माने वो अमूर्तिक प्रदेश। अब द्रव्य की परिभाषा जो टोडरमल जी ने दी है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य, अमूर्तिक एक एक प्रदेश नहीं, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, तो प्रसिद्ध ज्ञानादि एक एक गुण नहीं द्रव्य, अनंत गुणों का पिंड, और अनादि निधन में एक भूत वर्तमान भविष्य द्रव्य नहीं, त्रिकालवर्ती पर्यायों में अखंड रूप से सामान्य रूप से व्यापने वाला द्रव्य। यानी कि इसको ऐसा अभी समझने के लिए कि भिन्नता देख रहे, वास्तव में वो वस्तुगत भिन्नता देखो नहीं है। भाई, जब आप वस्तुगत दृष्टि से व्यवहार से कहोगे तो भिन्नता होगी, क्योंकि न तो चतुष्टय का सिद्ध कर पाओगे। ये चार चीजें जब सिद्ध कर रहे हैं तो भिन्नता के आधार पर चार होती क्या? भिन्नता के आधार भिन्नता तो भिन्नता उसमें है कि नहीं है? है। वस्तु में अपने आप में सामान्य विशेषपना है कि नहीं है? नहीं है तो गधे के सिंह झूठा बोल रहे क्या तुम? जी, जी। इसलिए निश्चय भी सही है, अखंडपना भी 100% सही है, और खंडपना भी खंड की दृष्टि से 100%। समय सार की 14वीं 15वीं गाथा की टीकाओं में दिया है कि भैया व्यवहार से 100% सही है। तुम उसको झूठा ही मानो गधे के सिंह, तो तुम गधे के सिंह माने तुम खुद ही नहीं है। फिर माने कि वो कमलनी पत्र के वो संयोग वो यहाँ अभी वो बात नहीं चल रही है, यहाँ पे संयोग की तरफ से नहीं चल रही, वो दृष्टांत एक देश लगाना है। संयोग की तरफ से संयोग है वो अलग है, पर यहाँ तो वस्तु स्वरूप की बात चल रही। वस्तु में सामान्य विशेष पने का धर्म है कि नहीं है? वस्तु में भेद अभेद पने का धर्म है कि नहीं है? ये धर्म है अनंत धर्म, परस्पर विरुद्ध है, तो ये वस्तु में है कि झूठे हैं सब? जितने अनंत धर्म हैं वो परस्पर विरुद्ध हैं, तो वो उसमें वस्तु में है कि झूठी बता रहे हैं? अगर झूठी बता रहे हैं तो फिर तुम वस्तु स्वरूप का निरूपण कर ही नहीं रहे, काल्पनिक वस्तु बता रहे तुम झूठी। तो उसमें गुण भेद है कि नहीं है? पर्याय भेद है कि नहीं है? प्रदेश भेद है कि नहीं है? नहीं बताओगे तो एक द्रव्य एक ही प्रदेश ही सिद्ध हो जाएगा। अगर उसमें प्रदेश भेद नहीं होगा तो द्रव्य एक ही प्रदेश ही, जैसा काल द्रव्य है, सब द्रव्य हो जाएंगे। अच्छा, इसमें एक जो गुणों की व्यतिरेक देखा तो अरे भाई, एक एक गुण में क्षय संभाव होता कि नहीं होता है? उसमें हीनाधिकपना, ज्ञान, दर्शन, वीर्य तो सदा क्षय समय रहते, तो उनमें निगोदीय जीव का ज्ञान और सर्वज्ञ का ज्ञान, इसमें अंतर है कि नहीं है? कि जितना निगोदिया का ये भी पर्याय है। कौन सी? जैसे प्रदेशत्व गुण का विकार अपन को द्रव्य पर्याय कह देते हैं,
अन्य गुणों का विकार या उसका परिणमन, उसको अपन अर्थ पर्याय कहते हैं। तो ये अर्थ पर्याय हैं। अर्थ पर्याय क्या है कि उनमें उन पर्यायों पर निरंतर परिवर्तन, अलग अलग पना होता है, भिन्न भिन्न पना होता है, हीनाधिक पना होता है। अगर नहीं हो हीनाधिक पना तो अपने लिए ये संसारियों मुक्त और संसारियों में भी इतने भेद प्रभेद कैसे सिद्ध करोगे? माने अविभागी प्रतिच्छेद माने उसके शक्ति अंश, शक्ति अंशों की पर्याय में प्रगटता, शक्ति रूप में और व्यक्ति रूप में उनका परिणमन। माने उसका क्षयोपशम ज्ञान के जो शक्ति अंश है, अभी भाव समझो उसका कि जो गुणों में शक्ति है और उसकी व्यक्ति है। व्यक्ति कैसी है? एक साथ सारी व्यक्ति नहीं है। अभी कितनी कितनी गुणों में व्यक्ति हो रही है उनकी शक्ति की, वो आधार, उसके आधार पे आपको अविभागी प्रतिच्छेदों की सिद्धि करना पड़ेगी। अच्छा, अक्षर के अनंत में भाग वो कहते हैं ज्ञान को, तो वो सबसे कम शक्ति सबसे कम नहीं है वो अविभागी प्रतिच्छेदों के आधार से नहीं है, वो जीवों की चतुर्गति पर्याय की अपेक्षा सबसे कम है, प्रगटता की अपेक्षा। हाँ, इससे उसमें भी अक्षर के अनंत में भाग में भी आचार्य देव ने कितने अनंत अविभागी प्रतिच्छेद बतलाए। हाँ, उतना उसका एक अविभागी प्रतिच्छेद लायक उसका पर्याय में क्षयोपशम रह जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। हाँ, माने उसमें भी अनंत क्या कहलाएंगे, कितने अविभागी? अनंत अविभागी प्रतिच्छेद है उस अक्षर के अनंत भाग में भी, अनंत के अनंत भेद है। उनका भी क्षयोपशम क्षयोपशम अभी उसके ज्ञान का सबसे हीन परिणमन जो अविभागी प्रतिच्छेद एक अविभागी प्रतिच्छेद है, उतना नहीं समझना। उस अक्षर का अनंत भाग पर्यायार्थिक न से जीवों का संसार में इससे कम नहीं हो सकता है। अगर इससे कम हो जाए तो फिर तुम्हारे लिए वो जीव का जीव ही पना समझ में भी भिन्नता रहती होगी ना ज्ञान के क्षयोपशम की। अरे भाई, चारित्र का लेना, वहां पुण्य माने क्या, वहां पर चारित्र की तीव्र कसायों की तीव्रता मंदता लेना है, विशुद्धता लेना है वहां। ज्ञान की भी भिन्न। अरे मूर्ख पने से क्षयोपशम की जब कह दिया तो ज्ञान ही का कह रहे हैं, और जब यहाँ विशुद्धता कह रहे हैं वो चारित्र की अपेक्षा कह रहे हैं। विशुद्धता का विषय अलग है, हम तो ज्ञान की तरफ समझ रहे तो हैं। ज्ञान की अपेक्षा तो हो गया ये। नहीं माने हम दूसरी चीज समझ रहे हैं कि जो निगोदियां हैं अनंत, उनके भी ज्ञान की हीनाधिकता बरतती रहती है। देखो भाई, निगोदिया जीव में अपन ने उसका माप जो कर दिया, कौन सा लब्धीय पर्याप्तक निगोदिया जीव, तो वो अपन ने एक सामान्य दृष्टिकोण से उसका माप बना दिया अपन ने। बस ये उसका अंतिम स्थिति है, इससे हीन नहीं हो सकती। अब उतनी जो है वो लब्धीय पर्याप्तक निगोदिया जीवों का ज्ञान बताना, सबका अक्षर के अनंत भाग, वो सबका सामान्य रूप से उतना ही बताया जाएगा। अब उसमें हीनाधिकता नहीं हो सकती। उसमें हीनाधिकता होती है जब तो वो आगे निकलेगा ना, तो कैसे निकलेगा? और उससे हीन नहीं बताना, उससे हीन बताओगे तो फिर वो अक्षर का अनंतों भाग नहीं हो पाएगा। जबकि अपन को लोक व्यवहार चलाने के लिए सेकंड से नीचे नहीं गए, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करो तो उसमें भी नैनो पीको सेकंड खड़े होते हैं, पर यहां आपको लोक व्यवहार में अंतिम सीमा है वो सेकंड की। इससे नीचे की नहीं चलेगी। बस घड़ी के उस हिसाब से आपका हिसाब लगाया जाएगा। वो केवल ज्ञान गम्य विषय है, एक समय वाला, एक समय का मतलब क्या लेना अक्षर के अनंत में भाग? अक्षर का अनंत में भाग माने क्या? पर्याय ज्ञान कहलाता है, वो इतना ज्ञान से कम ज्ञान नहीं माना जाएगा। अक्षर का अनंत भाग माने अक्षर माने पर्याय ज्ञान, अक्षर माने पर्याय। पर्याय में इससे हीन ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन उसमें भी अविभागी प्रतिच्छेद, उसमें अविभागी प्रतिच्छेद अनंत है, और उनमें भी हीनाधिकता पाई जाएगी। फेल में भी 0% है सब, परंतु उनमें भी मूर्खता और समझदारी अलग अलग होगी। पर हमें तो इतने फेल माने सब 0 है, तो बस इतना बताना है। पर सूक्ष्मता से विचार करो तो सारे फेल एक ही से मूर्ख नहीं है, उनमें भी भेद है सब में। अक्षर माने आ नहीं, जिसका जिस पर्याय से नीचे या ना इससे और कम नहीं हो सकता है। इसको जैसे अपन 33% पे पास कहते हो तो 32% तक सब फेल है, तो उसमें भी 1 से लेके 32 तक का भेद है। लगाओ ना उसमें क्या है, अब तुमने लगा लो कि भैया एक तो 0% वालों फेल है और एक 32 वालों फेल है, परंतु सब फेल है। अब पहले वही क्लास में रहना, उनको आगे की क्लास नहीं मिलेगी। लेकिन उनकी बुद्धि की, उनके अब सूक्ष्मता से विचार करो तो सबके अलग अलग है।
और फेल में भी जो जीरो जित तो 32 होगा जो तो तुम्हारा चलो कथनचित पास भी कर दोगे, परंतु यहाँ तो अबे आपको 0% में जो 0% है वे भी एक जैसे हैगा सब रे क्या। इनमें भी विविधता है सब में। तो ये सब एक होता है आपको व्यवहार से वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना, और एक होता है केवल ज्ञान वस्तु स्वरूप को जानना। वो तो केवल ज्ञान ही जान सकते, छद्मस्त को नहीं समझाया जा सकता है। एक एक जीव के भी प्रति समय की हीनाधिकता बढ़ती रहती होगी। अरे भाई अब ये तुम नहीं बरतोगे तो कैसे आगे जीव का फिर आगे परिणाम अलग अलग का माना जाएगा। जब अगर एक एक समय का परिणाम अलग अलग नहीं होगा तो उन जीवों में आगे कैसे विकास ह्रास होगा। अगर एक समय का निगोदिया जीव एक ही समय जैसा वर्तमान परिणाम करता रहेगा तो भाई 2 इंद्रिय 1 इंद्रिय इनमें निकलेंगे कैसे। और एक निगोदिया जीव का एक ही समय में इतना परिणाम कर ला विकास कर ला उन्हें मन विशुद्धि कर ली कि सीधे निगोद से निकल के वो मनुष्य बन रहा हूँ। तो ये उनमें विशेषता होगी कि नहीं होगी ऐसी। हीनता नहीं होगी, अधिकता ही होती चली जाएगी बस। इसमें द्रव्य का जो हम प्रदेश में अलग अलग कर रहे थे ना, ये विशेष समझ में आया कि यहाँ पे प्रदेशों की भिन्नता तो क्षेत्र में लेंगे, हाँ। लेकिन द्रव्य में उस एक प्रदेश का द्रव्य अलग है दूसरे द्रव्य का। क्योंकि हाँ, क्योंकि एक एक प्रदेशी द्रव्य भी है एक प्रदेशी, तो वो द्रव्य की भिन्नता बताने के लिए आपको प्रदेशों की भिन्नता बताई है। तो वो देश भिन्नता कहलाएगी, ये क्षेत्र भिन्नता कहलाएगी, वो काल भिन्नता कहलाएगी पर्याय की अपेक्षा। और गुणों की अपेक्षा हीनाधिकपना वो भी एक प्रकार से पर्याय की भिन्नता ही है, परंतु यहाँ चूंकि अपने लिए वो प्रदेशत्व गुण के आधार पर पर्याय की भिन्नता बताना है और वहाँ अन्य गुणों के आधार पर भिन्नता बताना दोनों में ही। जैसे मनुष्य त्रियंश देव नार की, तो ये प्रदेशत्व गुण के आधार पर पर्याय की भिन्नता के आधार पर जीवों की भिन्नता करी, और होते अन्य गुणों में ज्ञान दर्शन वीर आदि में हीनाधिकपना जो बता रहे हैं वे अर्थ पर्याय के आधार पर भिन्नता बताई जीवों की। अर्थ और व्यंजन पर्याय। मनुष्य पर्याय के जीव हैं तो उनमें मनुष्य की अपेक्षा जो उनकी मनुष्य आकार की अवस्था है वो प्रदेशत्व गुण के आधार से वे सब मनुष्य कहलाएंगे, परंतु ज्ञान दर्शन वीर आदि की अपेक्षा उनका जो क्षयोपम आदि होगा वो सबका अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो वो अपने लिए अर्थ माने जो अपन को प्रदेशत्व गुण और बाकी गुण को बोलते हैं कौन से अर्थ पर्याय की दृष्टि से वो भिन्नता है, ये व्यंजन पर्याय की दृष्टि से भिन्नता है। तो ये अलग अलग दो प्रकार की पर्याय सिद्ध कर देंगे। जो व्यंजन पर्याय माने जो आकार है वो भी बदलता रहता है पर्याय। ये बताओ तुम बच्चा है, मनुष्य तो एक सामान्य से मनुष्य हो गई पर्याय। अब बच्चा है वो कितनों सौ है पहले, फिर धीरे धीरे कितनों बड़ो हुई है, फिर उसकी कितनी लंबाई, तो प्रदेशों में परिवर्तन नहीं हुई। क्या प्रति समय परिवर्तन कहा जा सकता कि मोटा मोटा परिवर्तन? ये कह रहा है तुम्हारी बुद्धि जो है जो सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, हर समय क्या एक होती स्थूल व्यंजन पर्याय, एक होती सूक्ष्म व्यंजन पर्याय। तो सूक्ष्म व्यंजन पर्याय प्रति समय के परिणाम को कहते हैं, प्रति समय बदल रहा, और स्थूल व्यंजन पर्याय पूरी मनुष्य पर्याय को बनने कहते हैं। तो उस मनुष्य पर्याय में भी सूक्ष्मपना गर्भित है कि नहीं? सूक्ष्म रूप में परिणाम निरंतर उसका नहीं होगा तो वो व्यंजन पर्याय की विशेषता कहाँ से आएगी? एकदम से वो तो दिखती है तो वो बताते, लेकिन बहुत बदल तो प्रति। तो पहले तो अपन स्थूल पने की व्यंजन पर्याय मनुष्य पर्याय और सूक्ष्म पने की पर्याय प्रति समय का परिणाम उनका एक एक समय का परिणाम। फिजिकल भी हो रहा है प्रति समय का परिणाम। उस पुद्गल द्रव्य को परिणाम है जो जीव द्रव्य को परिणाम है, तो दो द्रव्य अलग अलग हो गए ना। भाव में जो उसके आत्मा के प्रदेशों में भी उसकी फैलाव होगा, सुखड़ाव चल रहा है, क्योंकि अणुगुरु देह प्रमाण शरीर के निमित्त से उस आत्मा के प्रदेशों का संबंध है। तो शरीर में परिवर्तन हो रहा हो, आत्मा में परिवर्तन हो रहा हो, सब हो रहा हो उसमें। जीव में का जीव में और पुद्गल का दो द्रव्यों का परिणाम अपने अपने में हो रहा हो, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब वही को अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध से व्यवहार से जीव की क्या देते हैं, परंतु परमार्थ से अगर जीव की मानो तो वही मिथ्यात है। कहना उपचार है, मानना मिथ्यात है, जान लेना सर्वथा मिथ्यात है। व्यवहार से जानना अलग है और परमार्थ से जानना अलग है। इसलिए जो बताया मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध घना बन रहा है, उसमें जीवों को कर्ता कर्म परे की भ्रांति हो जाती है, यही मिथ्यात्व का कारण है।
कि जो जीव को हो रहा हो कि पुद्गल को हो रहा हो, अब वो में दो ही एक मेक करके दे है जीव को एक, तो वो अपना ही मान ले पूरा कि अपन भैया इतने मोटे हो गए, अब इतने ऐसे हो गए, अब इतने अपन पहले सांवले हथे छोटी उम्र में, अब कितने गोरे हो गए, तो तुम हो गए कि जो पुद्गल को पढ़ बने सही। ये भिन्नता चीजों में। क्या कह रहे हैं? यहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। माने जब तक आपको चतुष्टय का सामान्य विशेषपना समझ में नहीं आएगा, तब तक आप वस्तु स्वरूप के बारे में समझे नहीं पाओगे ना। मोटी मोटी बातें नहीं आई समझ में तो। जब तुम्हें अक्षर गिनती नहीं समझ में आ रहे, तो ये बताओ कि आगे की शिक्षा तुम्हारी काय में हुई है? अब ABCD नहीं आई, सबसे पहले जैन धर्म का काखागा है ये द्रव्य गुण पर्याय का सब। इसमें भी देखिए बहुत सूक्ष्मता भी होती जाती है। अब आप जितनी गहराई से आप विचार करोगे, जितनी गहराई में जाओगे, उतनी केवल ज्ञान की सूक्ष्मता आएगी एक दिन। मैंने द्रव्य की जो भिन्नता है तो हमें अभी तक समझ में नहीं आई। अभी तक समझ में तुम्हारी नहीं है, तो बड़े बड़े लोगों की पंडितों की समझ में नहीं आई। तुम्हें अकेले थोड़ी है, ऐसी सारी दुनिया ही है। वह तो भाई अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि है, तो तुम ही हो कि सारे जीव हैं? और सर्वज्ञ नहीं हुई है भाई अनादिकाल से जीव मिथ्या दशा में ही रहो। काल अनंत निगूद मझा, वहां से निकलो दो इंद्री, तो असंगी तक तो सब मिथ्या ही दृष्टि है। और संगी हो गए तो इसमें भी अपन ने समझो नहीं वस्तु स्वरूप और प्राप्त पर्याय की व्यवस्थाओं में लगे रहे, तो अनादिकाल से कर रहे अपन। पंच परावर्तन किसे कहते? कितने बार मनुष्य बन गए हुई है? पंच परावर्तन की दृष्टि से विचार करो तो अनंत बार अपन ने जो पर्याय पाई हुई है कि नहीं? पर क्या करो अपन ने? बस अपने को मनुष्य ही मानो, जीव नहीं जानो, जीव को अनुभव नहीं करो अपने। और आज भी अपन अगर सांप्रदायिक बुद्धि से मोटे मोटे रूप में धर्म करके जी रहे, तो का अंतर पड़ रहा हूं? नौ में गिरे तक अनंत बार गो, तो अपन ने व्यवहार धर्म कितनों नहीं करो ये। अब तो जो नाटक पने की बात नहीं है, चरणानुयोग के आधार से ईमानदारी से उसने धर्म करो व्यवहार से, परंतु परमार्थ धर्म नहीं करो। पहले जातम ज्ञान में ना सुखलेश न पाए, साधु बन गए, विद्वान कभी नहीं, कितने कब तक नहीं बने हो, कब नहीं बने होंगे। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान भी जीव ने अनंत बार कर लो। ज्ञान 9 पूर्व का कुआं, अकेले मुनि नहीं बन गए, पंडित भी अनंत बार बन गए अपन। पर कौन से पंडित बन गए? सब दिखावटी पंडित, ज्ञानी पंडित नहीं। क्षय उपशम ज्ञान के धारणा ज्ञान के आधार पे अपने को ज्ञानी मानने लग गए, अंदर में आत्मज्ञान के आधार पर ज्ञानी नहीं बने। क्या दम है ये बताओ? आज जितने अपन देख रहे हैं संप्रदाय, 3 प्रकार से मुख्य रूप से संप्रदाय दिख रहे हैं अपन को। एक तो दिख रहा है अपन को बेश बाह्य की क्रियाओं के त्याग के आधार पे, एक दिख रहा है अपन को क्षय उपशम ज्ञान के आधार पे, एक दिख रहा है अपन को बाहर की धन संपत्ति आदि के आधार पर, पैसे वालों का और गरीबों का समूह। और लोक में वो एक सूत्र है ना, वो तत्वार सूत्र, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। इसके अर्थ 2 होते हैं मूल में, द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा। एक का तो जो तात्विक पारमार्थिक अर्थ है कि गुण के आश्रित नहीं होते, द्रव्य के आश्रित होते। एक तो जो पारमार्थिक अर्थ है, और एक व्यवहारिक अर्थ, द्रव्य माने होती रुपया पैसा, उसके आश्रय से निर्गुण माने मूर्ख भी गुणवान माने जाते हैं लोग। द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, जिनके पास धन संपत्ति है वे मूर्ख अंगूठा छाप भी गुणवान माने जाए लोग में। वाले भी गुणवान हो गए। पंचमाला मिलती है, आइए पधारी के सेठ साहब। तो जो द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा के जी गुणमान बैठे मूर्ख नंद सब अधिकांश इसका निर्गुण होने पर भी गुणमान माने जा रहे हैं। आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ये क्या है कि जो बाहर की पद पैसा प्रतिष्ठा आदि मिल गई, माने जिनके पास पैसा आदि पद हैं, तो वे मूर्ख व्यक्ति भी लोक में पुज रहे आज। जो क्या आई तो अपन देख लो लोक में जब क्या चल रही है कि कितने कितने वास्तविक रूप में गुणमान है और कितने मूर्खानंद गुणमान बने बैठे यार। गुणा हो गए, द्रव्य आश्रय है तो अपन को अब ये एक एक बातें जब तक अपन गंभीरता से गहराई से नहीं समझो, अब तब तक आगे की गाड़ी तुम्हारी चलेगी कैसे? ये तो बताओ। बहुत बढ़िया वैसा यार।
अच्छा, पर्याय द्रव्य गुण पर्याय। भाई चतुष्टय से व्यतिरिक्त सिद्ध करना ना पहले, तो अभी कह रहा व्यतिरिक्त तो हम पहले गुणों के उस पाठ में सिद्ध करके आए, तो पहले तुम्हें जो व्यतिरिक्त तो समझ में आने चाहिए कि जो व्यतिरिक्त कैसे हो, जो चार दृष्टिकोणों से द्रव्य सामान्य विशेषपना कैसे है। जी सही। तो यहाँ पर एक द्रव्य के प्रदेशों में जो परस्पर अभाव है वह देश व्यतिरेकी पर्याय है। द्रव्य की भिन्नता वाली व्यतिरिक्त पने की पर्याय है। प्रत्येक प्रदेश का निज क्षेत्र भिन्न भिन्न है, यह क्षेत्र व्यतिरेकी पने की पर्याय है। एक एक समय की पर्याय भिन्न भिन्न है, यह काल व्यतिरेकी पर्याय है। और एक एक गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों की परंपरा परस्पर भिन्नता है, यह भाव व्यतिरेकी पर्याय है। व्यतिरेकी का लक्षण यह है, क्या है? यह वही है, दूसरा नहीं है। यह दूसरा भी पहला नहीं है, दूसरा दूसरा ही है। ऐसा अपन को अभी पहले गुण व्यतिरेक की प्रकरण में यहां से 147 से 152 तक के श्लोकों में सिद्ध करके आए हैं। माने भाव व्यतिरेकी पना में जो एक शक्ति अंश है वो दूसरा शक्ति अंश नहीं है। अगर नहीं मानोगे तो फिर उनकी शक्ति के विकास अनंत शक्तियों की सिद्धि कैसे करोगे? शक्ति अंश सिद्ध नहीं होंगे, तो अलग अलग अंश हैं तभी तो वो अलग अलग सिद्ध है। अद्भुत चर्चा। तो ये जो है अपन को अब कहते हैं कि पर्यायों में जो विशेषताएं हैं वे 5 तरीके से बताएंगे। तो ये भी पर्याय की विशेषता बताएंगे, समझ? 4 प्रकार से पर्याय, वे पर्याय कहलाएंगी चारों। एक द्रव्य की पर्याय, एक प्रदेशों की पर्याय, एक गुणों की पर्याय और एक किसकी? ये व्यंजन पर्याय, प्रदेशों की पर्याय। माने प्रदेशों की माने यहां अवस्था रूप, और एक लेना वहां पर प्रदेशों की खंड रूप। 2 प्रकार की प्रदेशों की पर्याय हो गई। एक तो प्रदेशों को खंड रूप में खंड खंड करके बताएंगे, और एक प्रदेशों के आकार रूप में उसकी पर्याय सिद्ध करेंगे। एक एक प्रदेश पृथकता वो प्रदेश के आकार में है। हाँ, तो वो उसकी व्यंजन पर्याय सिद्ध करें, उसके आधार पर जीवों की द्रव्यों की पृथकता और अपृथकता। तो ये 4 तरीके से व्यतिरिक्त पना यहाँ समझना जरूरी है। अब ये नहीं समझोगे तो आगे तुम आओ, तुम कहाँ से बात कर रहे हैं? भी गुण लगाते थे कि एक गुण अलग अलग, लेकिन वो अब यहाँ वो भाव की भिन्नता अभी नहीं चल रही है। अभी तो यहाँ भाव की पृथकता माने अविभागी प्रतिच्छेद लेना वहां पर। वो व्यतिरिक्त पना भी है, तो वो गुणों के अंतर्गत अपन ने लो जब, तो उनके व्यतिरिक्त पना अलग है। अच्छा, ये पर्याय में शक्ति अंश पर्याय में आया। हाँ, यहाँ पर पर्याय के व्यतिरिक्त पने की सिद्ध कर रहे हैं। शक्ति अंश जो है वो पर्याय में हाँ, आया। ये परार्थक नहीं कर शक्ति अंश लिए ना कि गुण लिए। हाँ, गुण लेंगे तो वो गुणों में आ जाएगा। हाँ, तो एक ज्ञान गुण अलग है, दर्शन गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, वीर गुण अलग है। वो व्यतिरिक्त यहाँ द्रव्य गुणों का नहीं लेना अभी यहाँ ले रहा है पर्याय के व्यतिरिक्त गुणों के। गुणों में पर्याय के व्यतिरिक्त अलग है और गुणों का व्यतिरिक्त पना हुआ अलग है। तो अभी यहीं पर अपन अभी विराम ले पाएंगे। आगे बढ़ना अभी तुम्हारा जब तक समझो नहीं तब तक तो तुम्हारे अक्षर गिनती पढ़ाना पड़ेंगे पहली क्लास में ही। अगर तुमने अक्षर गिनती नहीं सीखी तो आगे क्लास तुम्हारी अभी आगे बढ़ नहीं पाएगी। पहले इसको रट के आओ, समझ के आओ, भाव समझ के आगे का फिर अपन चर्चा करेंगे। अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम लेते हैं। निज निज में बताई उसके लिए बंदना सत बार है, बंदना सत बार है। द्वादशांजन वाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय, जिन धर्म की। मैं आपको जो बताऊं, मैं अपने अभी कुछ नहीं, रुक जाओ, अभी हमें शांति से अभी